वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज कानून मंत्रालय और जेपीसी के साथ पहली बैठक हो रही है। जेपीसी के सदस्य और सांसद बीडी राम ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आज देश की जरूरत है। देश को विकास के लिए आगे ले जाने के लिए यह बेहद ही जरूरी है। एजेंडा है आज का। Hello, ma'am. What would you like to say about One Nation, One Election? Let's go for the meeting, then. इतना लंबा जाएगा नहीं भाई, इतना लंबा विजुअल बनाना ही था। क्या एजेंडा है बेसिकली अगर कहें आज वन नेशन वन इलेक्शन का? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष एक नारा दिया था वन नेशन वन इलेक्शन का। ये नारा देश हित में है और आपको ज्ञात है कि पहले इलेक्शन 1951-52 से लेकर के 1967 तक एक साथ हुआ करता था, पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन। तो वो देश हित में था और उससे जो फायदे थे वो आज सबको पता है कि रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या फायदा होता था या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के क्षेत्र में क्या फायदा होता था या मैन पावर को सेव करने में क्या फायदा होता था। आज की जो मीटिंग है वो लॉ कमीशन के लॉ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रेजेंटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 129 2024 पर डिस्कशन है और उनके द्वारा प्रेजेंटेशन है। और डिस्कशन में जो बातें आएंगे, जो माननीय सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किए जाएंगे, अपना अपना व्यू पॉइंट रखा जाएगा, उसी से संबंधित मीटिंग है। आपको क्या लगता है वन नेशन इसके लिए कितना जरूरी है? मेरी समझ से आज के दिन में देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन से आप देखिए कि आज के दिन में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। आज किसी राज्य में इलेक्शन होता है, कल दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है। इससे जो है हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन में इंगेज रहती है और ऊपर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी योजनाएं हैं ठप हो जाती हैं और एक तरह से समझिए कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। तो हर तरह से ये फायदेमंद है कि आज के दिन में वन नेशन एंड वन इलेक्शन से संबंधित जो बिल है उसको पास किया जाए। नहीं कहेंगे और चूंकि नियम ऐसा है कि जो बातें जेपीसी में चर्चा होगी वो पार्लियामेंट में जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम उस बात को कोई सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालांकि अपनी पार्टी की ओर से हम जरूर कह सकते हैं, जिसको हमने इंट्रोडक्शन के समय भी सदन में कहा था पार्टी की ओर से, हम लोग इस पक्ष में नहीं हैं। जिस तरह की व्यवस्था आज देश में है, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत सोची समझी सुलझी हुई व्यवस्था है। हमारे जो संविधान सभा के विद्वान जन रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट हुआ संविधान का, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं नहीं समझता इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई भी आवश्यकता है। इस बात को मैंने सदन में भी इंट्रोडक्शन के समय कहा था। इलेक्शन का प्रोसेस ठीक नहीं है? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कोई ऐसे तर्क नहीं है जिन तर्कों को कंसीडर करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी बातें अभी इस कमेटी में होंगी, वो बातें आपके बीच नहीं कह सकता। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।